हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का एक योद्धा आज भी इस धरती पर जिंदा है और उसे भगवान श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया है। ये कहानी सुनिए जो आपके होश उड़ा देगी। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिसकी कथा सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं है। कहते हैं वो आज भी जिंदा है। हाँ, आज इसी धरती पर वह जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वह हजारों सालों तक जीवित रहेगा, परंतु शांति से नहीं, घाव के साथ, पीड़ा के साथ, अकेले। पर सवाल ये है, क्या ये केवल कथा है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। बचपन से ही अतिथि प्रतिभा पर कठिन जीवन। जब वो जन्मा तब उसकी माँ को लगा कि द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए हैं, लेकिन उसी क्षण बच्चे ने जन्म लिया और रोया नहीं। तभी उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखा, वह एक शांत और डरावनी शक्ति थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता को खो दिया। वह पांडवों को दोषी मानने लगा और फिर कौरवों की हार के बाद एक रात को उसने सबसे बड़ा अपराध किया। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते समय मार डाला, ये सोचकर कि वही पांडव है। उस अपराध के बाद जब श्री कृष्ण ने उसे पकड़ा तब एक रहस्यमयी घटना घटी। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू अमर रहेगा, हजारों वर्ष तक इस धरती पर जीवित रहेगा, अपने घाव के साथ, पीड़ा में, अकेलेपन में, और किसी को भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकेगा। और कहते हैं तभी से वह जिंदा है। उसके माथे पर वह घाव आज भी रिश्ता है, ना तो ठीक होता है ना वो मरता है। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिसमें कहा जाता है कि अश्वत्थामा को देखा गया है। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित अलीगढ़ का किला। यहाँ के स्थानीय पुजारी और गांव के लोग बताते हैं कि हर अमावस्या की रात को कोई एक व्यक्ति मंदिर में आता है। वो शिवलिंग पर फूल चढ़ाता है, पूजा करता है और फिर चला जाता है। दरवाजा बंद होता है, लेकिन सुबह सब कुछ ताज़ा होता है। किसी ने उसे देखा नहीं, पर सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं एक बार एक साधु ने उसे देखने की कोशिश की, फिर वह पागल हो गया। ऐसा ही एक और जगह है, गुजरात के जूनागढ़ के पास एक गुफा। वहाँ के आदिवासी मानते हैं कि एक लंबा घाव वाला व्यक्ति कभी कभी दिखता है। वह किसी से कुछ नहीं बोलता, बस जंगल में गुम हो जाता है। और फिर बात होती है नर्मदा किनारे की, जहाँ साधु संत वर्षों से तपस्या करते हैं। कुछ संतों ने अपने अनुभवों में बताया कि एक बहुत गहरे ज्ञान और तेजस्वी ऊर्जा वाला व्यक्ति कभी कभी प्रकट होता है। वह बात नहीं करता, बस ध्यान में बैठ जाता है। ये घटनाएं केवल सुनी सुनाई नहीं हैं, कई जगहों पर पुरातन ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। अब सोचिए, जब कोई मरता नहीं, जब हजारों साल तक वही शरीर लिए घूमता है, तो कैसा जीवन होता होगा उसका। हर वो व्यक्ति जिसे वो जानता था, जो उससे जुड़ा था, सब चले गए। वह अकेला रह गया, अपने पाप के साथ, अपने घाव के साथ। क्या वह अब भी पछतावा कर रहा है या वह आज भी बदला लेने की तलाश में है? कहा जाता है कि अश्वत्थामा कल के अवतार के समय वापस आएगा। वह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा, क्योंकि उसके पास अभी भी अपार शक्ति है। महाभारत के युद्ध के बाद उसने एक ऐसा रत्न अपने माथे पर धारण किया था जिसे मणि कहा जाता है, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था
और जिससे वह अदृश्य भी हो सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उससे वह मणि भी छीन ली थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, ना अस्त्र, ना रत्न, ना मित्र, बस एक श्राप, एक घाव और एक लंबा जीवन। इस कहानी में क्या सच्चाई है? क्या यह महज कल्पना है या इतिहास और आध्यात्म का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम समझ नहीं पाए? भारत जैसे देश में जहाँ ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक तप किया, जहाँ हिमालय आज भी कई रहस्यों को समेटे हुए खड़ा है, वहाँ ये मानना इतना असंभव भी नहीं लगता। तो क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो बोलता नहीं लेकिन सब समझता है, जो आपको देखे तो लगे जैसे वह आपकी आत्मा तक पढ़ ले? क्या कभी किसी ने उसे देखा है? कहते हैं कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते, वे बस होते हैं समय के साथ बहते हुए, और अश्वत्थामा शायद उन्हीं में से एक है।